एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जो रेफरेंस फ़ाइल किया है उसकी समाअत इस वक्त जारी है और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। इस रेफरेंस की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक और कोयटा और चागी के पहाड़ों से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरों तक जिस तरीके से आवाम ने इमरान खान की क़यादत के ऊपर लब्बैक कहा, जिस तरह वो यहाँ पर पहुँचे, जितना एक अजीम इज्तिमा किया, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा कल इस्लामाबाद में हुआ। और आपने देखा कि कल इस्लामाबाद के दरो दीवार लर्जा गए उस अवाम की कदमों की धक से। पहले मैंने कहा था कि ये लोग जो नो कॉन्फिडेंस की मूव कर रहे हैं या जो वोट डालने जाएंगे, उन्हें 10 लाख लोगों में से गुज़र के जाना पड़ेगा। कल के जलसे के बाद मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों को 20 करोड़ लोगों में से गुज़र कर जाना होगा इमरान खान तक। जो ये नो कॉन्फिडेंस की मूव इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई, एक आलमी साजिश का हिस्सा बनते हुए हमारे लोकल सियासी प्लेयर्स ने, जिनका सरगना इस वक्त मेफेयर अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, उसने ये बसात बछाई। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल ग़ुलामी में देने का एक प्लान है, जिसको लीड यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, आसफ़ ज़रदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने कर रहे हैं। ये सिर्फ़ वो पुतलियाँ हैं जिनके ताने बाने लंदन में बैठे हुए एक शख्स के हाथ में हैं, और वो शख्स एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस साजिश में मुलव्वस है। कल वज़ीर आज़म ने इस आलमी साजिश का एक इब्तदाई जो दिपाचा है वो आपके सामने रखा है। जो वक्त गुज़रता जाएगा, जो मामला आगे बढ़ेंगे, हम इस आलमी साजिश के जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी औराक हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान, ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान को दोबारा महकूम बनाने के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से 1930 और 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बैनुल-अक़वामी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, उनके भी परवरदा मुकम्मल तौर पे यहाँ हिंदुस्तान में बैठे थे। कायद-ए-आज़म ने ये दो रुखी लड़ाई लड़ी थी, एक यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए परवरदा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा लोगों के ख़िलाफ़, और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उसी तरह उन्हीं कदमों के ऊपर चलते हुए आज इमरान खान भी ये दो रुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो एक मुकामी इस्टेब्लिशमेंट के, मुकामी जो एक हरकारे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के, उनके ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहे हैं, और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये साजिश जो है उसको वो बेनकाब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज मामला ज़ेर बहस हैं, और मुझे लगता है कि अभी कुछ अर्सा ये चलेंगे, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने ये मामला रखा है कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का हामिल मुल्क है। यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं वो इंटेग्रल हिस्सा हैं, वो लाजमी हिस्सा हैं इस निज़ाम का। उसके होते हुए जो पार्टी डिसिप्लिन है वो बड़ी अहमियत रखता है। अगर हर शख्स हर वक्त जो है उसको ये इजाज़त दे दी जाए कि वो पार्टी के फ़ैसलों से मुनहरिफ होकर या पार्टी लीडर की पीठ में खंजर घोंप देगा, तो फिर हर वक्त ही मंडी लगी रहेगी। तो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान में एक मुस्तहकम पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं, तो फिर आपको इसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन लेके आनी होगी। फिर आपको इसमें वो सज़ाएँ रखनी होंगी जिससे पाकिस्तान के अंदर ये जो मंडी लगी है इसका ख़ात्मा हो सके। हमने देखा है कि इमरान खान के टिकट के ऊपर मुंतखब होने वाले अरकान को ख़रीदा गया, उनको सिंध हाउस में रखा गया, उनके ऊपर
जो पैसों की यलगार हुई, और तमाम बेशुमार लोग, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े लालच को ठुकरा दिया और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत कमज़ोर दिल हजरात भी होते हैं, और वो लोग इस इंटरनेशनल साजिश में जहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, उनके ज़रिए वो पाकिस्तान के निज़ाम को तलपट करना चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल ने यही नुक्ता आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस में जो हमारे वो लोग जो टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने वो मुनहरफ हुए हैं, उनके लिए एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी लेके आएगी। और ये भी मुझे उम्मीद है कि इनको वोट कास्ट करने की इजाज़त जो है, वोट कास्ट तो ये कर सकेंगे लेकिन वो वोट गिनने का मौका जो है वो इनको नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं इधर आ गया, आवाज़ नहीं आती। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, कल अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया ज़मीर फ़रोशी के ख़िलाफ़, और मैं यहाँ पे ये भी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये लोग जो कहते हैं कि जी सरप्राइज़ क्या था, मौजूदा वज़ीर आज़म तारीख़ के सबसे बड़े इज्तिमा से खड़े होकर अपने कारकुनान और अपनी आवाम को एतमाद में ले रहा है और उन्हें आगाह कर रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश हो रही है, जिसके ब्लैक एंड वाइट में सबूत और शाहिद हमारे पास मौजूद हैं, और मुल्की मुफाद में हम जितना डिस्क्लोज़ कर सकते हैं उतना करेंगे, और जब वक्त आएगा उस वक्त ज़्यादा भी कर देंगे। तो ये बात सिर्फ सरप्राइज़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश और अंदरूनी मीर जाफ़रों का जो एक गठजोड़ हुआ था, उसको जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बेनकाब किया है, उससे सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अब खेल सबके सामने है, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि हमारे आइन और कानून में वाज़े तौर पे दर्ज है कि पार्टी की एक फिड्यूशरी ड्यूटी है अपने मेंबर्स की तरफ, और मेंबर्स की फिड्यूशरी ड्यूटी है अपनी पार्टी की तरफ। तो जाहिर है कि ये जो हकूक़ और फ़राइज़ की एक चेन है जो कानून ने बनाई हुई है, ये टूट जाती है जब आप अपने ही कायद के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में वोट डालने का इरादा करते हैं या साजिश करते हैं। तो ये साजिश सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया, ये तो एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी अंदरूने मुल्क जो मीर जाफ़र हैं, उनका एक ये आपस में गठजोड़ है। और इंशाअल्लाह ताला अवाम ने तो इसको एक तारीख़ी इज्तिमा को रद्द कर दिया। मीडिया पे सब ने देखा, जितने लोग परेड ग्राउंड में थे उससे 4 गुना लोग परेड ग्राउंड से बाहर भी थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अवाम किसी मकसद के लिए, किसी लीडर की खातिर इस तरह नहीं निकली। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चारों जो सूबाई दारुल हुकूमत थे, उसके अलावा गाँव कस्बों से यहाँ तक हमने देखा कि हैंडीकैप लोग जो हैं व्हील चेयर्स में चल के आए। ये अपनी कौम, ये ज़िंदा कौम की निशानी है। ये जो बैरून मुल्क मुसन्निफ़ लिखते हैं ना कि अमरीकी वो लोग हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी कर देते हैं, पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी कर देते हैं, कल पाकिस्तानी कौम ने जवाब दिया कि ये एक गैरतमंद कौम है, और ये फ़ैसला उन्होंने वाज़े तौर पर सुना दिया। और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आ रही है सियासत में और सियासी कल्चर में, और जिस तरह कौम को बेदार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, ये अभी आगे मज़ीद बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि परवेज़ अलाई साहब हों, MKM हो, ये PTI का हिस्सा नहीं है, ये एक आज़ाद दूसरी जमातें हैं। वो अपने, और जब भी कोई मौका आता है पॉलिटिशियंस के पास, वो अपने आप को बड़ा करने का सोचते हैं और प्लान करते हैं, और इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर PMLQ या बाकी जमातें जो हैं वो अपने एक मुतालबे रखें। ये फ़ैसला बहरहाल हमने करना है कि हम इसके नतीजे में हमारी पार्टी के ऊपर क्या असरात होंगे, हमारी सियासत पे क्या असरात होंगे। अब भी शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की मुलाकात जो है वो चौधरी साहबान के साथ अभी ख़त्म हुई है, और अभी जब वो वज़ीर आज़म साहब के पास अभी एक मीटिंग है जिसमें ये सारी रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद हम अपना फ़ैसला करेंगे। वो अपने मुतालबे अपने रखेंगे, हम अपना हल उनको देंगे। तो साहब ये बताएं, क्लियर लफ्ज़ों में ये बताएं कि जो खत कल खान साहब ने लहराया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इस खत को हमने अस्करी क़यादत से शेयर भी किया है,
उस खत को देखने के बाद भी अस्करी क़यादत गैर जानबदार रहेगी? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एक बात तो यकीन रखिए कि ये ख़त वो नहीं है जो 2-3 सहाफ़ी इस वक्त लहरा रहे हैं कि हमारे पास भी है। मैं उन सहाफ़ियों को कहूँगा, एक जो आपको वेल इन्फॉर्म्ड होने के चक्कर में रोज़ाना झूठ बोलने की आदत बढ़ गई है, इसको चेंज करें। और कम से कम ये वो सारे लोग हैं जो रिपोर्टिंग से आगे निकल गए हैं, ये जो हमारे यंग रिपोर्टर्स हैं, कम से कम इनसे ट्रेनिंग ले लें। ये जो सीनियर सहाफ़ी बने हुए हैं, इनको मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे यंग रिपोर्टर्स आते हैं ना, हमारे, उनसे ट्रेनिंग लें कि ख़बर वेरीफाई कैसे करते हैं। ये नहीं कि मुंह उठा के हर वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे दें और वो आप उसके ऊपर जो है वो कर दें। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के इत्तेहाद की, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की, पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है उसकी ज़ामन है। और फ़ौज हर उस, जहाँ पे जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस दिन कहा, फ़ौज हर वो फैसला करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा। सर 63 में कहीं भी नहीं लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन, बार-बार अगर यही जिक्र हो रहा है उसमें तो ये इसी के फैसले के लिए आए हुए हैं ना। आर्टिकल अमेंडमेंट होनी चाहिए बजाय ये नहीं, आर्टिकल 186 में रेफरेंस है, वो अदालत फैसला करे। हाँ, पहला मौका नहीं है कि जजेस का जो डिवीज़न है उसके ऊपर PMLN ने एक्सप्लॉइट किया हो। बहुत सारे आप में से जो नौजवान हैं उन्होंने शायद वो सजाद अली शाह साहब की जो किताब है वो नहीं पढ़ी होगी, कोर्ट रूम इन द ग्लास हाउस। आप ज़रा पढ़ें और आप देखें कि रफ़ीक तारड़ को कैसे इस्तेमाल किया गया जजों के लिए, और इस फेंस को फलंगा गया, और ये फेंस पहले हमला किया गया, फिर जजों को ख़रीदा गया, फिर उनके लिए बैग भेजे गए, और फिर सारा वो जो कोयटा का मामला। और ये हम नहीं कह रहे, जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने अपनी किताब में ये सारे मामलात जो हैं वो लिखे हैं। और ये जो इनको इदारों के साथ साजिशें करने की आदत है नून लीग की, ये BMW जो की चेन दिए गए, ये हमने नहीं दिए हुए, ये नवाज शरीफ की एक हिस्ट्री है। और जो लोग भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे, मैं उनसे कहूँगा कि वो नवाज शरीफ की हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की यह रवायत है कि पहले अदारों पे हमला करते हैं, उनके अफराद पे, ऑनरेबल अफराद पे हमला करते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव के ज़रिए, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के ज़रिए उनको मुतनाज़े पहले ख़ुद बनाते हैं और फिर खुद ही पीछे हट के कहते हैं कि देखो ये तो मुतनाज़े है, और फिर उनसे मरात लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 1-2 बार तो ऐसे हो सकता है, लेकिन हर बार आप हर बंदे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये साजिश नहीं चलनी इनकी। कल शाहज़ैन बुगटी चले गए और उन्होंने कहा कि हमें जो बलूचिस्तान के लिए तरक्याती बजट मांगे थे वो नहीं मिले, इस पर आप क्या कहें? पता नहीं तरक्याती बजट किसके लिए मांग रहे थे लेकिन बहरहाल ये है कि ये जो आने जाने का सिलसिला है, ये 4-5 अप्रैल तक जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 1 घंटा पहले तक जारी रहेगा। सो कोई घबराए ना कि कोई आ गया या चला गया। कल वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेज पे एक ऐलान किया था कि हम अपने इत्तेहादियों के पास अब दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन आज फिर इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं। इस बात नहीं, ये कभी ऐलान नहीं किया। देखें, हम पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में आप राब्ते थोड़े ख़त्म करते हैं, जो भी होगा वो राब्ते होंगे। हमने जो अपनी लिमिटेशंस रखी हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते, वो हमने बता दी हैं। उसके मुताबिक हम आगे अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग करेंगे। राब्ते तो नहीं ख़त्म होते कभी भी सियासत में। थैंक